जहां मॉनसून में भारत के अधिकतर जंगल सफारी के लिए बंद हो जाते हैं, वहीं केरला में एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां मॉनसून में भी घूमा जा सकता है। आज मैं जाने वाला हूं पेरियार टाइगर रिजर्व के घने जंगल के अंदर, लेकिन इस बार सफारी नहीं। मुझे कई किलोमीटर का पैदल ट्रैक करना है और बांस से बनी राफ्ट से जंगल के ऐसे भाग तक पहुंचना है जहां कोई सफारी गाड़ी नहीं जा सकती है। इस विमान में 10 आपातकालीन द्वार हैं, 2 सामने, 2 बीच में, 2 पीछे और 4। मैं पहली बार 1 साल पहले मॉनसून में केरला के जंगल को घूमने गया था, जहां बारिश के चलते मेरा कैमरा खराब हो गया और मुझे उस ट्रिप से वापस आना पड़ा था। आज 1 साल बाद मैं फिर से मॉनसून में केरला के जंगल को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। लेकिन केरला के जंगल तक पहुंचने का रास्ता भी इतना सुंदर है जिसे देखे बिना आगे बढ़ना असंभव है। मॉनसून में यहाँ चारों ओर हरियाली के अलावा कई सारे झरने देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से कुछ तो रोड के किनारे ही दिख जाते हैं। वैसे तो इस ट्रिप पे मुझे कई सारे झरने देखने हैं, जिसमें केरला का सबसे बड़ा झरना भी है, लेकिन आज पेरियार टाइगर रिजर्व तक पहुंचने से पहले मैं एक और फेमस झरने को देखने जा रहा हूं। जंगली जानवरों को देखने के लिए वैसे तो बारिश का मौसम अच्छा नहीं होता है, लेकिन प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए यही सबसे अच्छा समय है। बारिश के समय केरला में कम ही पर्यटक आते हैं, लेकिन यहाँ के झरनों को देखने के लिए यही सबसे अच्छा समय भी होता है। केरला के मेरे इस ट्रिप में मैं हर दिन जंगल में पैदल ही चलने वाला हूँ और आज भी मुझे एक छोटी सी हाइक करके मरमला वाटरफॉल तक पहुँचना है। पेरियार टाइगर रिजर्व पहुंचने के लिए मुझे केरला के कुछ सुंदर रास्तों से होके तेकड़ी नाम के शहर तक पहुंचना है, जहां कल से मुझे जंगल में अलग अलग एक्टिविटी करनी है। तेकड़ी तक पहुंचने के लिए केरला का सबसे पास का एयरपोर्ट कोची एयरपोर्ट है, जो लगभग 190 किलोमीटर दूर है। लेकिन कोची एयरपोर्ट से लगभग 4 घंटे का ये रास्ता बहुत सुंदर है और आपका हर थोड़ी देर पे यहाँ रुकने का मन करेगा। और अगर यहाँ आपको घुमाने के लिए कोई लोकल आपके साथ हो तो आप केरला के कुछ ऐसे भाग को भी देख पाएंगे जो आम टूरिस्ट नहीं देख पाता। इस बार मेरे इस ट्रिप पे मेरा साथ देने के लिए एक स्पेशल पर्सन भी है, जो यहाँ के लोकल हैं और ये यहाँ के जंगलों में सालों से घूम रहे हैं। और लगभग पूरा दिन इधर उधर घूमते हुए मैं फाइनली तेकड़ी पहुंच ही गया, जहां से पेरियार टाइगर रिजर्व के लिए जाना होता है। तेकड़ी पेरियार टाइगर रिजर्व के पास एक छोटा सा शहर है, जहां आपको आपके बजट के हिसाब से हर प्रकार के होटल और रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे।
और मैं यहाँ वुडनोट नाम के इस प्रीमियम होटल में रुक रहा हूँ, जहाँ एक कंफर्टेबल स्टे के लिए सारी प्रीमियम फैसिलिटीज हैं और ये पेरियार टाइगर रिजर्व के गेट से केवल 5 मिनट की ही दूरी पे है। Centralized AC, so Wow, AC lab, you want this is a big room. ये है स्वीट कैटेगरी का रूम, जिसमें बेडरूम के अलावा एक लिविंग एरिया भी है और साथ में एक बालकनी भी। वैसे तो मेरा अधिकतर समय जंगल में ही बीतने वाला है, लेकिन अगर आप पेरियार टाइगर रिजर्व घूमने के लिए एक फैमिली हॉलिडे पे आते हैं तो ये होटल आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो ये है रूम की बालकनी से व्यू, जिसमें पेरियार टाइगर रिजर्व में पड़ने वाले पहाड़ों को देखा जा सकता है। और अब थोड़ी देर में मुझे वहीं आज जंगल की पहली एक्टिविटी के लिए जाना है। मौसम देख के लग रहा है आज कभी भी बारिश हो सकती है और ऐसे में देखना है आज जंगल में पैदल चलने का एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है। तो मेरे साथ है केरला के एक फेमस वाइल्ड लाइफ यूट्यूबर कॉलिन, जिन्होंने सालों से पेरियार टाइगर रिजर्व को एक्सप्लोर किया है और अगले कुछ दिन मैं इनके साथ ही यहाँ जंगलों को घूमने वाला हूँ। Are we going by bus? Yeah. So we have to go by bus around 3 kilometers. Okay. Then we'll start the walk from there. Okay. पिछले साल मैंने पेरियार के जंगल में एक सफारी किया था, लेकिन यहाँ के जंगल में केवल सफारी ही नहीं होती है। वन विभाग द्वारा यहाँ के जंगल में कई प्रकार की एक्टिविटी करवाई जाती है, जैसे जंगल ट्रैकिंग, बोटिंग और जंगल के अंदर कई प्रकार के रहने की सुविधा भी है। और उन सब के लिए इस बस से जंगल में 3 किलोमीटर अंदर जाना होता है। जहां आज के ट्रैक में मुझे मॉनसून में केरला का सुंदर जंगल देखने को मिलेगा, वहीं जंगल में पैदल जाने में कुछ कठिनाई भी आने वाली है, जिसकी तैयारी हमें पहले ही करनी होगी। मॉनसून के समय जंगल लीच यानी जोंक से भर जाता है और जंगल के कुछ भाग में अभी पैर रखते ही लीच हम पे हमला करने वाले हैं। और जैसे ही वो त्वचा के संपर्क में आएंगे वो खून चूसने लगते हैं, जिसका कई बार पता भी नहीं चल पाता है। उन्हीं लीच से बचने के लिए वन विभाग द्वारा ये विशेष प्रकार के मोजे दिए जाते हैं, जिससे लीच त्वचा तक ना पहुंच पाए। और अब बारी है आज के एडवेंचर की। तो ये है केरला के जंगल में मेरी पहली वॉक। एंड नाउ लेट्स वॉकिंग टू द वाइल्ड। एग्जैक्टली इसी पॉइंट से हम बोटिंग भी करने वाले हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। पता नहीं जंगल में क्या क्या जानवर देखने को मिलेगा। कहते तो थोड़ा टफ है, बट एटलीस्ट जंगल वॉक बहुत इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल होने वाली है। अभी के समय यहाँ पानी थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी हमें जंगल वॉक से पहले इस छोटे से तैरने वाले पुल से पानी के दूसरी ओर जाना है।
जंगल वॉक के एक ग्रुप में अधिकतम 10 लोग हो सकते हैं, जिसके साथ 4 गाइड्स और एक बंदूक लिए फॉरेस्ट गार्ड को भी चलना होता है। पेरियार टाइगर रिजर्व की ये जंगल वॉक जंगल में बने पेरियार लेक से स्टार्ट होती है, जहां से बोटिंग भी होती है। और कल सुबह मुझे यहीं दोबारा आके यहां से बोटिंग भी करनी है। अभी वॉक स्टार्ट होने से पहले फॉरेस्ट ऑफिशियल से बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया 2 दिन पहले टाइगर को देखा गया अंदर। इजी नहीं है, बहुत टफ है, बहुत रेयर दिखता है, बट 2 दिन पहले ही देखा है, तो दैट मीन्स मूवमेंट तो है, जंगल में टाइगर भी है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी में जैसे सारे हॉबिट, एल्व्स सब मिलके एक मिशन पे निकले थे, लिटरली वैसे ही लग रहा है। लैंडस्केप ग्रैंड, वाइड ओपन, एंड ऐसे ही कुछ लोग मिशन पे जा रहे हैं। मिशन क्या है? वाइल्ड एनिमल्स देखना है। वैसे तो कहा जाता है इस जंगल में जानवर थोड़े कम ही देखने को मिलते हैं, विशेष रूप से बाघ, और वो भी पैदल चलते हुए। लेकिन महीने में 1-2 बार यहाँ बाघ भी देखने को मिल ही जाते हैं। बाघों के अलावा यहाँ हाथी, गौर और सांबर जैसे जानवरों को आसानी से देखा जाता है। अब देखना है आज मुझे यहाँ क्या क्या देखने को मिलता है। अभी तक कोई जानवर तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ देखने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग मिल गया। गौर, somebody here. Okay, and this one is also gaur. This is male. Male, this female. यहाँ सांबर का सींग और गौर का स्कल पड़ा हुआ है। वैसे मॉनसून में किसी भी जंगली जानवरों को देखना थोड़ा कठिन हो ही जाता है, जब जंगल में चारों ओर पानी उपलब्ध होता है। लेकिन यहाँ पेड़ पे पहला जानवर मिल ही गया। ये है नीलगिरी लंगूर, जो दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट का मूल निवासी है। ये केवल दक्षिण भारत के जंगलों में ही पाया जाता है, और भारत में पाए जाने वाले ग्रे लंगूर से हटके ये केवल ऊंचाई वाले क्षेत्र और जंगलों में ही रहना पसंद करता है। नीलगिरी लंगूर 9 से 10 सदस्यों के छोटे समूहों में ही रहता है, और आम लंगूरों के विपरीत ये मनुष्यों से दूर और एकांत में रहना पसंद करता है। जहां सफारी में आप अपनी जिप्सी को कहीं भी रोक के जानवरों को देख सकते हैं, इस जंगल वॉक में आपको अपने ग्रुप के साथ ही चलना होता है, और यहाँ एक स्थान पे अधिक देर तक रुका भी नहीं जा सकता है, क्योंकि ये वॉक एक निर्धारित समय में पूरी करनी होती है। पेरियार के इस जंगल वॉक में जंगली जानवर दिखे ना दिखे, यहाँ जंगल का इतना सुंदर भूभाग देखने को मिलता है, जो आज के समय शायद ही किसी और जंगल में देखने को मिले। गर्मी के दिनों में यहाँ पानी के किनारे कई प्रकार के जानवर देखने को मिल जाते हैं, और अभी यहाँ कुछ जंगली सूअर घूम रहे हैं। हालांकि ये जंगल वॉक सुबह 8 बजे से स्टार्ट होती है और शाम होने से पहले ही ओवर भी हो जाती है, लेकिन जल्दी सुबह और देर शाम में अगर यहाँ रुकने को मिले तो कई प्रकार के जानवर देखने को मिल सकते हैं। मॉनसून के समय भी आज अभी तक बारिश ना होके केवल धूप छांव का खेल चल रहा है, जिससे यहाँ की सुंदरता भी पल पल में बदल रही है।
लगभग 1.5 घंटे चलने के बाद अभी समय है ब्रेकफास्ट का। इस प्रोग्राम में हर टूरिस्ट को वन विभाग द्वारा एक अलग से बैग भी दिया जाता है, जिसमें सुबह के नाश्ते के साथ दोपहर का खाना भी होता है। और ट्रैक में अलग अलग समय पर खाने और आराम करने के लिए रुका भी जाता है, जो इस ट्रैक को थोड़ा आसान बना देता है। और एक छोटा सा ब्रेक लेके अब फिर से समय है जंगल में आगे बढ़ने का। असल में इस प्रोग्राम का नाम बैम्बू राफ्टिंग है, जो पूरे दिन की होती है। और ये जो ट्रैक हम सुबह से कर रहे हैं, ये केवल जंगल के उस हिस्से तक पहुंचने के लिए है जहां हमें बांस से बने राफ्ट मिलने वाले हैं। एक्चुअली हमें यहाँ अंदर से जाना था, बट कह रहे लीच बहुत है अंदर, तो इसलिए हम ये बाहर वाले ट्रेल पे जा रहे हैं। अब कहने के लिए तो अंदर भी कोई जानवर बहुत रेयर है देखना, एटलीस्ट बाहर सीनिक भी हुए हैं। राफ्टिंग के अलावा भी यहाँ अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज हैं, जिसमें जंगल के अलग अलग भाग में अंदर रह के भी जंगल को एक्सप्लोर किया जा सकता है। अभी तक तो हमें कोई और जानवर देखने को नहीं मिला है, लेकिन अभी हमें जंगल के और सुंदर भाग में जाना है और वहां राफ्टिंग करते हुए जानवरों को ढूंढना है। और अंत में झील का वो भाग भी आ ही गया जहां से हमें अब बांस से बनी राफ्ट पे जंगल के अलग भाग तक पहुंचना है। आज से पहले मैंने कई अलग अलग जंगलों में सफारी किया है, लेकिन इस जंगल में सफारी से हटके कुछ इस प्रकार की एक्टिविटी करना बाकी जंगलों से एकदम अलग एक्सपीरियंस है। एक्चुअली बांस की बनी हुई है, बहुत मोटे मोटे बांस हैं। हाथियों के डर से बांस से बने इन राफ्ट्स को पानी के बीच रखा जाता है, जहां पानी की गहराई अधिक होती है, और राफ्टिंग के समय छोटे राफ्ट से इन्हें किनारे तक लाया जाता है। ये पूरी राफ्ट मोटे मोटे बांस से बनी है, जिसपे बैठने के लिए बेंच भी बनाया गया है, और एक राफ्ट पे 6 से 8 लोग बैठ सकते हैं। अभी यहां से हम सब 2 अलग अलग राफ्ट से आगे जाने वाले हैं। आज से पहले मैंने किसी भी टाइगर रिजर्व में केवल पन्ना के जंगल में ही बोटिंग किया है, लेकिन वो बोट फैक्ट्री में बनी हुई एक मॉडर्न मोटर वाली बोट थी। लेकिन अगर इस राफ्ट की बात की जाए तो ये हाथों से बनाई हुई बांस की ऐसी राफ्ट है जिस पे बैठने के बाद ये पानी में आधी डूबी हुई चलती है। अब इस झील में आज हमें लगभग 3 घंटे आना और जाना है, और अब ऐसे ही चलते हुए हमें किनारे पे जानवरों को ढूंढने का प्रयास करना है। इस झील के कई भाग में 100 फीट से भी अधिक गहरा पानी है, और ऐसे में ये एक्सपीरियंस कुछ लोगों के लिए थोड़ा डराने वाला भी हो सकता है, विशेष रूप से तब जब इसमें कोई लाइफ जैकेट नहीं मिलती है। तो ऐसी परिस्थिति में किनारे के पास से ही चलने में भलाई है,
जब तक हमारे पास कोई जंगली हाथी ना आ जाए। आज ट्रैक के बाद इस राफ्टिंग एक्टिविटी में भले कोई जानवर देखने को मिले ना मिले, लेकिन ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो किसी और टाइगर रिजर्व में करने को शायद ही मिलेगा। और लगभग 1 घंटे की राफ्टिंग के बाद हम अब जंगल के दूसरे भाग में आ गए हैं, जहां हमें अपनी राफ्ट को छोड़ के फिर से जंगल में पैदल जाना है। अब हमें जंगल के सबसे घने भाग में जाना है, जहां कई बार बाघों को भी देखा जाता है। आजकल हर जंगल में मेरा वॉक इनटू द वाइल्ड ही हो जाता है। इट्स वेरी डेंस फॉरेस्ट। हॉलीवुड की मूवीज़ में ऐसे ही लोग घने जंगल में आते हैं और बीच बीच में से एक एक पर्सन गायब होता जाता है। एनाकोंडा लेके चला जाता है, कभी कभी कोई और जानवर। ये वैसे ही जंगल है। भले ही जंगल का ये भाग बहुत घना है और यहाँ बाघों को भी देखा जाता है, आज हमें जंगल के उस भाग तक पहुँचना है जहाँ हमें जंगली हाथी और गौर जैसे जानवर देखने को मिल सकते हैं। और ऐसे में अगर हाथी जैसा जानवर दूर से ही देखने को मिले तो उसमें हमारी भलाई है, क्योंकि यहाँ हम हाथियों से तेज तो नहीं ही भाग पाएंगे। अभी तक सब्जेक्ट के नाम पे तो कुछ स्पेशल नहीं मिला है, लेकिन एक्सपीरियंस इस पूरी एक्टिविटी का अमेजिंग है। जंगल वॉक, राफ्टिंग और फिर इतने घने जंगल में वॉक। इस पैच में कहते हैं कि एलिफेंट या टाइगर भी देखने को मिल सकता है, बट थोड़ा सा टफ है वो देखना। बट नॉर्मली अगर कोई जानवर दिखना होगा तो यहाँ कहते हैं कि थोड़ा चांस है। ऐसे है ये टाइगर रिजर्व है और यहाँ भी ये एक्टिविटी है जंगल वॉक वाली, जैसे मध्य प्रदेश के जंगल में है। यहाँ खुले जंगल में आते ही दूर से हमें कुछ छोटे जानवर देखने को मिल गए। और यहाँ फिर से जंगली सुअर का झुंड ही मिला। अगर आज हमें हाथी देखने को मिले तो मैं ऐसे ही उन्हें जंगल के खुले भाग में दूर से देखना चाहूंगा। लेकिन अभी तक जंगल में इतना चलने के बाद भी हमें हाथी देखने को नहीं मिला है। और अब हमें आगे बढ़ने से पहले फॉरेस्ट गार्ड के सिग्नल की प्रतीक्षा करनी है, क्योंकि अब आज और आगे जाने का लाभ है भी या नहीं ये देखना होगा।
और थोड़ी देर रुकने के बाद हमें अब वापस ही आना पड़ रहा है क्योंकि जंगल में आगे भी किसी हाथी को नहीं देखा गया है। अब जाके आज की एक्टिविटी का आधा भाग पूरा हुआ है और अब हमें फिर से यहाँ लंच करके थोड़ा आराम करना है। यहाँ थोड़ी देर आराम करके हमें वापस लौटना है और आज हम जितना भी चल के और राफ्टिंग करके यहाँ तक आए हैं अब उतना ही हमें फिर से वापस जाने के लिए भी करना है। So what do they give? The rice, Oh, the wow. chana. This looks tasty. I missed it. Okay, and then sandwich. Yeah. So one for breakfast and Sandwich, yeah. for Regular breakfast and then for lunch. Okay. and some fruits. मैंने बस फ्रूट लिया क्योंकि मेरे बैग में जगह नहीं थी टिफ़िन के लिए। फ्रूट में एक बनाना, एक एप्पल और एक ऑरेंज मिलता है। ये पेरियार डैम का पानी है, पेरियार लेक कहते हैं और पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर है। यहीं पे अभी हमने वॉक किया है एंड सी दिस पीपल आर टेकिंग रेस्ट। और ये पीछे टाइगर रिजर्व है, आई मीन पूरा टाइगर रिजर्व है बट ये डेंस फॉरेस्ट है और यहाँ पे डेयर डेविल सारे बैठे हुए हैं। लगभग आधे घंटे आराम के बाद अब समय है वापस जाने का और इस बार राफ्ट के बीच का वो भाग मुझे मिला है जो लगभग पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है। इस एक्टिविटी में आने के लिए आपके पास वाटरप्रूफ जूते होने ही चाहिए, वरना गीले जूते में कई किलोमीटर चलना इस पूरे एक्सपीरियंस को खराब कर सकता है। आज भले ही मुझे अभी तक कुछ खास जानवर देखने को ना मिले हो, लेकिन इस एक्टिविटी का एक्सपीरियंस कुछ अलग सा ही है। भले ही अगर आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ना हो, लेकिन अगर आप 10 से 12 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं और 3 घंटे लकड़ी की सीट पर बैठ सकते हैं तो ये एक्टिविटी आपको करनी चाहिए। पूरा दिन जंगल में भटकने के बाद अब शाम हो रही है और हमें अंधेरा होने से पहले जंगल से बाहर निकलना है। अभी जंगल में आगे 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता अभी बाकी है जिसे हमें अब जल्द से जल्द पूरा करना है। अब वापस जाते जाते भले ही किसी जंगली जानवर का खतरा हो ना हो, अब वो समय आ ही गया जिसकी तैयारी हमें ट्रैक से पहले कराई गई थी। और लगभग 1-1.5 घंटे तक पैदल चलने के बाद हम अपने बेस तक आ ही गए और यहाँ अब जाके कुछ जानवर देखने को मिले। आज भले ही पूरे दिन भर जंगल में बिताने के बाद भी हमें सांबर डियर नहीं मिले, लेकिन इस जंगल में सांबर, गौर और हाथी जैसे जानवर आसानी से देखने को मिल जाते हैं, जो हो सके बारिश के चलते हमें आज नहीं मिले। आई होप आपको आज केरला के जंगल का ये अलग सा एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो।
ऐसे ही जंगल के अलग अलग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं पेरियार के जंगल में एक बड़ी सी बोट पे।